वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज संडे है। संडे के दिन आपको पिछले सप्ताह में जो भी पढ़ा था उसका रिवीजन एक टेस्ट के माध्यम से करवाया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे 17 जुलाई से 23 जुलाई 2023 के मोस्ट जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी चर्चा एक टेस्ट के माध्यम से करेंगे। क्वेश्चन और आपको उत्तर उसका देना है। आंसर हर राजस्थान के हर एक एग्जाम के लिए राजस्थान करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करें। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले पहला प्रश्न देखो। राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 20 जुलाई 2023 को पारित किया गया। विधेयक में श्रेणियां कौन कौन सी रखी गई है? अभी राजस्थान के अंदर 8वां विधानसभा सत्र चल रहा है। उसके अंदर जो भी कुछ महत्वपूर्ण विधेयक है वो बिल पास किए जा रहे हैं। तो उनकी जैसे जैसे बिल पास किए जा रहे हैं उनकी हम रोज चर्चा कर रहे हैं। तो राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 20 जुलाई 2023 को पारित किया गया। इसमें एक तो रखा गया न्यूनतम गारंटीकृत आय का अधिकार रखा गया, एक गारंटीकृत रोजगार का अधिकार रखा गया और एक गारंटीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अधिकार रखा गया। तीनों रखे गए। इनमें क्या क्या श्रेणियां है मैंने आपको कल वीडियो में पिछले सप्ताह में बता दिया। उपयुक्त सभी। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अदुपाय, अब ध्यान रखना पेपर में आ सकता है, अध्युपाय यानी संशोधन विधेयक 2023 21 जुलाई 2023 को पारित किया गया। इसमें सजा का प्रावधान क्या किया गया? इसमें यह कहा गया कि न्यूनतम 10 साल की सजा और आजीवन कारावास, आजीवन कारावास। राजस्थान में बीकानेर के बाद किस जिले में पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? तो राजस्थान के अंदर एक तो बीकानेर केंद्र है जिसका नाम अब गुरु जम्बेश्वर के नाम पर रखा जाएगा। और अब दूसरा खुल रहा है जोबनेर जयपुर के अंदर। कहाँ पे? जोबनेर जयपुर। रानपुरा कोटा में जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय खुल रहा है। जामडोली जयपुर में खुला है कौन सा? जो बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय। और बोरावास जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी बनेगी। ये आपको याद रखनी है। राजस्थान मर्द शरीर का सम्मान विधेयक 2023 20 जुलाई 2023 को पारित किया गया। इसमें सजा का क्या प्रावधान है? इसमें अलग अलग है लेकिन मुख्य रूप से सजा क्या है? न्यूनतम 6 महीने और से 5 वर्ष तक की सजा है। ठीक है, न्यूनतम है 6 माह से लेकर 5 वर्ष की सजा है इसके अंदर। 21 जुलाई 2023 को मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक 2023 विधानसभा में पारित किया गया। इसके तहत मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? अब देखो, मारवाड़ की पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी बनेगी जोधपुर के अंदर। कहाँ पे? जोधपुर में बनेगी। जैसे राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के अंदर है। राजस्थान का प्रथम जो शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल है, खेल विद्यालय, वो भी बीकानेर के अंदर है। निजी फिल्म सिटी बनेगी पाली के अंदर। निजी फिल्म सिटी पाली के अंदर बनेगी। कथा साहित्य व सांस्कृतिक संस्थान जोधपुर के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सूर्य नगर शिखर सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये मनीषा कुलश्रेष्ठ और हिंदू सिंह सोढ़ा को, दोनों को, मनीषा कुलश्रेष्ठ और हिंदू सिंह सोढ़ा को कथा साहित्य व सांस्कृतिक संस्थान जोधपुर के द्वारा सूर्य नगर शिखर सम्मान दिया जाएगा। राजस्थान के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री जिन्हें पद से बर्खास्त कर दिया गया, तो बर्खास्त करता कौन है? मुख्यमंत्री के कहने पर राज्यपाल। तो वो राजेंद्र सिंह गुड्डा, जो सैनिक कल्याण विभाग, होमगार्ड विभाग और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री थे। 19 जुलाई 2023 को विधानसभा में राजस्थान मेला प्राधिकरण विधेयक 2023 पारित किया गया। राज्य मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होंगे? तो इस राज्य मेला प्राधिकरण के जो अध्यक्ष होंगे वो पर्यटन मंत्री होंगे। और वर्तमान में राजस्थान के पर्यटन मंत्री कौन है? विश्वेंद्र सिंह। ठीक है, पर्यटन मंत्री राजस्थान मेला, क्योंकि मेला आयोजित करने से पहले अब अनुमति लेनी जरूरी है। ये विधेयक भी पारित हो गया। प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित किया जाएगा, इसके बारे में असत्य कथन। तो ये प्रश्न स्टार लगा ला, आगे भी आने वाले एग्जामों में पक्का आएगा, पहले भी आ चुका है। तो नंद घर विकसित करने के लिए एक तो अनिल अग्रवाल फाउंडेशन से समझौता किया है। जैसे वो जयपुर के चौप गांव में स्टेडियम बन रहा है ना, उसका भी इसी के साथ समझौता हुआ है। उसका नाम रखकर अनिल अग्रवाल स्टेडियम कर दिया। 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित किया जाएगा। सही है। प्रथम चरण में 13 जिलों के 8,000 नंद घर विकसित किए जाएंगे। ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सत्य है। प्रदेश के 351 ब्लॉक में महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। इसमें राजस्थान सरकार द्वारा प्रति समिति कितनी राशि वहन की जाएगी? तो राजस्थान सरकार द्वारा 3 लाख रुपए। केंद्र सरकार के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी की स्टडी रिपोर्ट के अनुसार देश में विंड एनर्जी विंड
एनर्जी पोटेंशियल में राजस्थान किस स्थान पे है? केंद्र सरकार के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी की स्टडी रिपोर्ट के अनुसार देश में विंड एनर्जी पोटेंशियल में राजस्थान का प्रथम स्थान है। वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से प्रदेश में कुल कितने वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि की अधिसूचना जारी की गई है? तो वन व पर्यावरण मंत्री जो कौन है, हेमाराम चौधरी, और उन्होंने 5 जून को नई वन नीति भी घोषित की थी, वो भी आपको याद रखना है पर्यावरण दिवस पर। तो कितने? 44। राजस्थान से राज्यसभा सांसद जिन्हें राज्यसभा में उपसभापति पैनल में शामिल किया गया है, तो वो है घनश्याम तिवारी। आपको मैंने जब ये बताया था तो टोटल राजस्थान में राज्यसभा सीट 10 है, 4 भाजपा की हैं, 6 कांग्रेस की हैं। ब्राजील में आयोजित छठी वर्ल्ड डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में राज्य के किस खिलाड़ियों ने टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते हैं? तो अभिनव शर्मा जयपुर, पीयूष जोधपुर और गौरांशी शर्मा कोटा, इन तीनों ने टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते हैं। और इस इंपॉर्टेंट भी बन जाता है, अभिनव शर्मा और गौरांशी शर्मा और बीकानेर की वेदिका शर्मा तीनों इससे पहले डेफ ओलंपिक ब्राजील में पदक जीत चुके हैं। निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध तैराकी से नहीं है? अब मैंने तैराकी वाले आपको सारे बताए थे। निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध तैराकी से नहीं? और आज मैं आपको पोस्टर डालूंगा, वो पोस्टर देख लेना, उनमें अलग अलग खिलाड़ियों के पूरे पोस्टर होंगे, वैसे आपको मिल रहे हैं। आप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर नाम से भाई, उसमें आपको क्विज मिलती है, पीडीएफ मिलती है, जो भी सूचना होती है वहां मिलती है। नानक क्लासेस शिव सर नाम से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आज मैं ना लगभग पूरी कोशिश मेरी रहेगी, जैसे टाइम मिलेगा राजस्थान के खिलाड़ियों से पोस्टर बना बना के दूंगा, निशानेबाज के ये है, तैराकी है, ये ध्यान रखना। तो निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध तैराकी से नहीं है? युग चेलानी है, मंजरी भार्गव और कीर्ति टांक है, शगुन चौधरी निशानेबाज है, ये ध्यान रखना। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक ईपीआई 2022 रिपोर्ट के बारे में असत्य कथन बताओ। देखो, तटीय राज्यों में तमिलनाडु शीर्ष पर है, बिल्कुल। हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड शीर्ष पर है। भूमि से घिरे राज्यों में राजस्थान छठे स्थान पर है, ये भी सही है। निर्यात तैयारी सूचकांक नामक रिपोर्ट का दूसरा संस्करण जारी हुआ, ये गलत है, ये दूसरा नहीं हुआ बल्कि कौन सा हुआ है? तीसरा संस्करण जारी हुआ है, तो डी उत्तर हो जाएगा। अब राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान भूमि से गिरे यानी स्थल रुद्र में छठे स्थान पे है, जबकि ओवरऑल कैटेगरी में राजस्थान 13वें स्थान पे है। राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 पारित करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया? तो देश का चौथा राज्य बन गया। कैसा? चौथा। ध्यान रखना, राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 पारित करने वाला राजस्थान देश का चौथा राज्य बना है। 19 जुलाई 2023 को 32वें जिले करौली का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 19 जुलाई 1997 को करौली राजस्थान का 32वां जिला बना है और 2023 के अंदर 26वां स्थापना दिवस बनाया गया। हाल ही में चर्चित खिलाड़ी रवि बिश्नोई, अशोक मेनारिया और महिपाल लोमरोर का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से है। ये अब राजस्थान से क्रिकेट नहीं खेल रहे, अब एक्स्ट्रा दूसरे स्टेट से अब ये क्रिकेट खेलने का इन्होंने निर्णय लिया है। प्रदेश में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया गया, यह किसे प्रदान किया गया? प्रदेश में पहली बार जयपुर नगर निगम ग्रेटर ने बर्थ यानी जन्म प्रमाण पत्र जारी किया है ट्रांसजेंडर का। उनका नाम है जयपुर की नूर शेखावत। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति जिन्हें मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त कार्यभार दिया है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति हैं जिन्हें मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। इनका नाम है प्रोफेसर के.एल. श्रीवास्तव। डॉक्टर देव स्वरूप को याद रखना, जो बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जामडोली जयपुर में उसके कुलपति बने हैं। प्रोफेसर राजीव जैन राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। केंद्र सरकार की ओर से शहरों के सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में सुधार हेतु प्रारंभ सिटी ब्यूटी कंपटीशन में राजस्थान से कौन सा शहर प्रतिभागी बन रहा है? केंद्र सरकार की ओर से शहरों के सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में सुधार हेतु प्रारंभ की गई सिटी ब्यूटी कंपटीशन में राजस्थान का जोधपुर जो शहर है वो प्रतिभागी बन रहा है। सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार 2022-23 किसे प्रदान किया जाएगा? तो कर चुके हैं ये। सीनियर वर्ग में सुमन मीणा को, जूनियर वर्ग में सिद्धि शर्मा को, सब जूनियर वर्ग में परल बाणावत को। उपयुक्त सभी ये प्रश्न पहले भी आ चुका और आगे भी आएगा, इसलिए मैं बार बार करवा रहा हूँ। कल मैंने पुरस्कार करवाए थे वहां भी दिया था, खेल करवाए थे वहां भी दिया था, ठीक है। नीति आयोग की जारी एमपीआई बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में असत्य कथन बताओ। तो नीति आयोग ने अभी राष्ट्रीय एमपीआई यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में जारी किया है।
तो इसमें भारत में गरीबों की संख्या 12.89 की कमी आई है, गलत है। 9.89% की कमी आई है, तो ये असत्य हो गया। राजस्थान में गरीबों की संख्या में 13.56% की कमी आई है, ये सही है। और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की संख्या 32.59 से घटकर 19.28% होगी, ये भी सही है। और शहरी क्षेत्रों में गरीबों की संख्या 8.65% से घटकर 5.27% होगी, ये भी सही है। तो पहला गलत है। और इनकी क्विज में सबकी नानक क्लासेज जो टेलीग्राम है उस पर डाल चुका हूँ, और कल इसका टेस्ट मिल जाएगा आपको। नानक क्लासेज ऐप के अंदर हमारी जो जनवरी से दिसंबर 2023 की टेस्ट सीरीज चल रही है, 100 रुपए की टेस्ट सीरीज है। पूरे साल आपको डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ मिलती है आपको, तो इसको ज्वाइन कर लेना सारे विद्यार्थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मंथली पीडीएफ प्रिंट निकालने के लिए मिलती है, और मैं डेली जो क्लास लेता हूँ 8 बजे, उसका टेस्ट रोज मिलता है। और आज जैसे मैंने वीकली क्लास दी है तो इसका टेस्ट मिल जाएगा। तो नानक क्लासेज ऐप में जाके ये टेस्ट सीरीज खरीद लो। दिसंबर यानी 31 दिसंबर 2023 तक इसकी वैलिडिटी रहेगी आपके सामने, यानी जनवरी से दिसंबर 2023 हर महीने जैसे जैसे कारवा चलता जाता है, जनवरी से लगे हैं और अब तक इस महीने से नया कारनामा शुरू कर दिया, डेली आपको टेस्ट देने लगे इसमें। अगला, आयुष्मान भारत योजना के तहत राजस्थान के किस जिले में स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत की गई? देखो, आयुष्मान भारत योजना ये 2018 में चली थी, फिर अपनी राजस्थान सरकार ने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य योजना इसको शुरू कर दी थी, और इसको 2019 में लागू की थी। हालांकि अब मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लग गया, तो ये पीछे रह गई योजना और वो आगे आ गई। तो इसका उत्तर हो जाएगा उदयपुर। केंद्रीय संस्कृति व कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किस राज्य को बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन और मोस्ट सीनिक रोड अवार्ड से सम्मानित किया? तो अपने प्यारे राजस्थान को। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कितनी राशि की इंदिरा महिला शक्ति फंड का गठन किया गया? ये जो वीकली मैंने जो भी करवाए हैं ना दिल्ली के, उन्हीं क्वेश्चनों का रिपीटेड टेस्ट है, ध्यान रखना। जिसने पढ़ा है वो तो आराम से इनके दे रखते हैं, जो सीधा वीकली जाके पढ़ते हैं तो वो डेली क्लास लिया करो। 15 से 20 मिनट की क्लास होती है, सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेली पढ़ते जाओगे तो आपके दिमाग में वो चीज रहेगी। तो कितने? 1000 करोड़। देश के निम्नलिखित में से किस अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने राजस्थान में एमएसएमई उद्यमियों के लिए अपना फ्लैगशिप बिजनेस मेटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा लॉन्च किया है? तो किसने किया है? इंडियन बैंक ने। परीक्षाओं में डिजिटल मूल्यांकन लागू करने वाला राजस्थान का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय कौन सा है? परीक्षाओं में डिजिटल मूल्यांकन लागू करने वाला राजस्थान का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय कौन सा है? बीकानेर। देखो, बीकानेर, कोटा, एमबीआईएम, ये सारे तकनीकी विश्वविद्यालय। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत उपहार स्वरूप कितनी राशि दी जाती है? अब बहुत सारे विद्यार्थी इस योजना में कंफ्यूज है, कोई 51,000 बताता है, कोई 21,000 बताता है। सही इसकी राशि 31,000। अब कोई बच्ची पढ़ी लिखी नहीं है तो 31,000 रुपए मिलेंगे। अगर वो 10वीं क्लास पढ़ जाती है तो उसको एक्स्ट्रा 10,000 रुपए मिलेंगे। 10वीं क्लास पढ़ते 10,000। अगर उसकी स्नातक की हुई है तो एक्स्ट्रा आपको 20,000 मिलेंगे, तो 51,000 हो जाते हैं। अब जरूरी थोड़ी है कोई बच्ची स्नातक की नहीं है तो फिर 51,000 कैसे हो जाएंगे? होंगे नहीं। लेकिन ये शिक्षा को, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अलग से ये योजना है। वैसे इसकी 31,000 रुपये। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई की तर्ज पर महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट और गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये कहाँ की जा रही है? ये जयपुर के अंदर की जा रही है। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान विधेयक विधानसभा में पारित किया गया, यह किस जिले में स्थापित होगा? तो ये राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी बनेगी करवड़ जोधपुर के अंदर। कहाँ पे? करवड़ जोधपुर। प्रदेश के किस गांव में पहली सैनिटरी नैपकिन फैक्ट्री लगाई गई है? गांव के अंदर फैक्ट्री लगाई गई है, पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित और राजीविका के सहयोग से चली है। मिर्जेवाड़ा गांव, श्री गंगानगर के। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान-3 मिशन में शामिल राजस्थान की महिलाएं, एक तो सुनीता खोखर नागौर की है और एक सुष्मिता चौधरी कोटा की है, दोनों चंद्रयान-3 मिशन में शामिल हुई थी। तो ए व बी दोनों सही। द ट्रेवल एंड लीजर मैगजीन ने भारत के फेवरेट टॉप 5 रिसोर्ट में राजस्थान के किन रिसोर्ट को शामिल किया है? तो एक तो किया है द ओबेराय उदय विलास पैलेस उदयपुर, द ताज लेक पैलेस और द लीला पैलेस। इन तीनों को शामिल, यानी इन फेवरेट टॉप 5 में राजस्थान के रिसोर्ट है उनको शामिल किया गया। तो उपयुक्त ए बी सी तीनों। प्रदेश के किस प्रशासनिक अधिकारी को एग्जाम्पलरी लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? प्रदेश के किस प्रशासनिक अधिकारी को एग्जाम्पलरी लीडर ऑफ द ईयर
अवार्ड से सम्मानित है? तो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन पवन अरोड़ा को। उषा शर्मा हमारी मुख्य सचिव है। आनंद श्रीवास्तव जयपुर कमिश्नर पर है। और धर्मेंद्र राठौड़ राज्य पर्यटन विभाग के चेयरमैन है। 36वें राष्ट्रीय खेल राजस्थान के संदर्भ में सत्य कथन बताओ। अब ये पिछले साल का है, लेकिन जब जब अपने करंट की बात करते हैं तो एक खेल खिलाड़ी से जरूर चर्चा करते हैं। तो राजस्थान का 20वां स्थान रहा। राजस्थान ने कुल 30 पदक जीते, 3 स्वर्ण, 3 रजत और 24 कांस्य। पांच राजस्थान के दल के ध्वजवाहक रजत चौहान रहे थे। तीरंदाज खिलाड़ी है ना, ध्वजवाहक वो रहे थे। ठीक है, तो उपयुक्त सभी। असम में आयोजित ऑल इंडिया सैनिक स्कूल नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान के किस सैनिक स्कूल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया? असम। और असम याद आते ही आपके याद में आएगा असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। 14 से 16 जुलाई 2023 को सस्टेनेबल टूरिज्म थीम पर डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के तीसरे संस्करण का आयोजन कहां किया? जयपुर। ये प्रश्न पक्का एग्जाम में आएगा। राजस्थान के किस जिले की आधुनिक गौशाला में गोवंश के लिए पेयजल हेतु आरओ प्लांट लगाया गया है? आरओ प्लांट लगाया गया है कहां पे? तो चूरू के अंदर। प्रदेश में किन जिलों में स्पोर्ट्स स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है? प्रदेश में किन जिलों में स्पोर्ट्स स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है? तो 2 जिलों के अंदर खुलेंगे, चूरू और पाली। पहला स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर में है, फिर घोषणा प्रस्तावित हुआ जोधपुर में, फिर उदयपुर में हुआ, अब चूरू और पाली के अंदर बजट में घोषणा हुई। 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस पर स्किल एम्बेसडर के रूप में, यानी स्किल एम्बेसडर है के रूप में किसे सम्मानित किया गया? नारायण सिंह जालोर के हैं। पिछले साल अशोक यादव थे। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में किस दिवस टोबैको एंड ड्रग की यूथ कैंपेन चलाकर छात्र छात्राओं को तंबाकू का सेवन नहीं करने के लिए जागरूक किया गया जाएगा? शनिवार, नो बैग डे। पोलैंड में आयोजित इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल में राजस्थानी फोक को प्रेजेंट करने वाली अस्मी श्रीमाली का संबंध किस जिले से है? तो अस्मी श्रीमाली का संबंध है जोधपुर जिले से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों को चंदन की लकड़ी में नक्काशी से तैयार रॉयल मीना की कलाकृति भेंट की। यह जयपुर के किस कलाकार द्वारा तैयार की गई? अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, यहाँ ये बात कर रहा है चंदन की लकड़ी पर नक्काशी वीणा की कलाकृति भेंट की, वो की मोहित जांगिड़ ने। लेकिन एक सितार भी भेंट किया गया, वो एक अलग है, ध्यान रखना। एक सितार भी भेंट किया गया था, वो अलग है, वो बताता हूं मैं आपको। तो सितार भेंट किया था ना, वो किसने बनाया था? तो सितार बनाया था चूरू चूरू के विनोद जांगिड़ ने। सितार बनाया चूरू के विनोद जांगिड़ ने। और ये है वीणा, वीणा बनाया था मोहित जांगिड़ और उसके परिवार के द्वारा। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए बीकानेर के खिलाड़ी जिन्होंने रजत पदक जीता, बीकानेर के खिलाड़ी, इनका नाम है केशव बीसा। क्या नाम है? केशव बीसा। कौन सा टाइगर रिजर्व बागिन RVT2 के 3 शावकों को जन्म देने के कारण चर्चा में रहा? तो जाहिर सी बात है, राजस्थान के अंदर 4 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। ठीक है, पहला रणथंभ और दूसरा सरिस्का और तीसरा मुकुंदरा हिल्स। अब चौथा बना है 2021-22 के अंदर, कौन सा? रामगढ़ विस्तारी। अब वहां जैसे ही किसको देखा? टाइगरों को देखा, तो जाहिर सी बात है चर्चा में आ गया। तो बागिन RVT2 के 3 शावकों को उसने जन्म दिया। आरबीटी ने 3 शावकों को जन्म दिया। चर्चा में आ गया रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व बूंदी। वन और पर्यावरण के प्रति जागरूक के उद्देश्य से किस जिले में एक विद्यार्थी एक पौधा अभियान चलाया जाएगा? तो जैसे विद्यालय सत्र शुरू हो चुके हैं, दोबारा विद्यालय के बच्चों को भी पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए एक विद्यार्थी एक पौधा अभियान चलाया गया बीकानेर। वहां पे बीकानेर में चलाया जाएगा। तो ये आज की क्लास थी, इतने क्वेश्चन हमने पढ़े थे, उनको रिवाइज कर लिया। अब निरंतर इस प्रकार अध्ययन करते रहे। नानक क्लासेज में हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। देखो, कांस्टेबल की भर्ती पहले फिजिकल होगा, लेकिन पहले से तैयारी रखें। फिजिकल इतना मुश्किल नहीं होता, जो मेहनत करता है फिजिकल आराम से निकाल सकता है। आप तैयारी कीजिए, हो सकता है इसमें विवाद चल रहा है, कहीं 40% करके और सीटें भी बढ़ाई जा सकती है इसके अंदर, इसलिए आप पहले से तैयार रहें। इंतजार क्यों करते हो कि कब युद्ध होगा, फिर हम हथियार को साफ करेंगे और फिर चलाएंगे, इतने में शत्रु आके और हथियार चला देता है, इसलिए पहले से तैयार रहे। SI की वैकेंसी ये पूरी हो चुकी है, तो अगली तैयारियों पे है, वैकेंसी श्योर है। अब सरकार अगले अगस्त सितंबर, ये 2 महीने हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी घोषणा जितने भी है ना, सारी निकाल के चली जाएगी। ये देखो, बस आप तैयार रखो, बढ़िया तरीके से तैयार रहो, तैयारी रखो। जो चीजें हैं, जिस भी विभाग में जाना चाहते हो, उसका सिलेबस आपके सामने होना चाहिए और निरंतर आपको अध्ययन करना उसी के अकॉर्डिंग।
थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती लेवल प्रथम की मेंस एग्जाम की टेस्ट सीरीज चल रही है और प्री एग्जाम की टेस्ट सीरीज चल रही है। पात्रता, क्योंकि सरकार इस साल पात्रता करवा सकती है, जल्दी ये भर्ती आने वाली है, क्योंकि अभी बस ये अगस्त महीना है, इसके अंदर रीट वगैरह सेकंड वगैरह सब सल्ट जाएगी, फिर नई भर्ती आएगी। एसएसटी सामाजिक अध्ययन की लेवल 2 की टेस्ट सीरीज चल रही है और संपूर्ण सिलेबस पर आधारित मैथ साइंस की टेस्ट सीरीज, काफी बच्चों की मांग थी, मैथ साइंस और एसएसटी ये दोनों ही चला दी, ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा कॉलेज व्याख्याता थर्ड पेपर की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसकी थर्ड पेपर की आपको पेपर की पीडीएफ मिल रही है, प्लस टेस्ट के साथ में व्याख्या भी आपको ऐप पर यूट्यूब में मिल रही है, तो इसका अध्ययन कर लें आप, अच्छे तरीके से थर्ड पेपर की तैयारी कर लें, और ये अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलते रहे तो आपकी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। इसके अलावा पीटीआई फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर की है, कक्षा 6 से 12 की पुस्तकों की चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है। आप आरपीएससी आरएस प्री की टेस्ट सीरीज चल रही है, एक टेस्ट हो चुका है, कल दूसरा टेस्ट होने जा रहा है। पूरा सिलेबस डाला हुआ है कि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट आएगा, पूरा सोल्यूशन नीचे दिया होता है क्वेश्चन को आप जब सबमिट करोगे। हम संगणक की टेस्ट सीरीज है, सूचना सहायक है, कृषि पर्यवेक्षक का जो थोड़ा सा इधर उधर सिलेबस हुआ है वो भी डाल दिया। इसके अलावा ये करंट है, ये आपको डेली मिलता है, वीकली मंथली मिलता है, और एक राजस्थान जीके की रोज शाम को 6 बजे टेस्ट मिलता है। सदाबहार टेस्ट है, पूरे एक साल के लिए 31 दिसंबर 2023 के लिए मात्र 200 रुपए में सीरीज चलती है। इसमें भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, एक सीरीज पूरी हुई दूसरी स्टार्ट, एक सीरीज पूरी दूसरी स्टार्ट, तो ज्वाइन कर लो, आपको बार बार कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। बाकी अपने बाजार में ये पुस्तक उपलब्ध है, निरंतर अध्ययन करो, अच्छे तरीके से बढ़ो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।